number 3. And session number 3's topic would be future readying MSMEs under Atmanirbhar Bharat. विल बी एडेड। तो इंडिया का टाइम आने वाला नहीं है, इंडिया का टाइम आ गया, ये बात तो अपन मान लेते हैं। दूसरी बात कि भाई इंडिया में ये टाइम बढ़ गया तो इससे कंजम्पशन पे कुछ फर्क पड़ा गया। तो सर एक सेकंड डेटा, 1960 में जो एक इंडियन आदमी पैदा हुआ था, 2009 में जो बच्चा पैदा हुआ, उसके कंजम्पशन में डिफरेंस है 14 गुना का। अगर अमेरिका में 1960 में कोई बंदा पैदा हुआ था अमेरिका में और 2009 में कोई पैदा हुआ, इन दोनों के कंजम्पशन में 2 गुने का फर्क है, बस 2x, क्योंकि 60s वाला इतना कंज्यूम कर चुका था। बट अगर इंडिया की बात की जाए तो 1960 में जो पैदा हुआ था उसने जो कंजम्पशन किया लाइफ टाइम में, 2009 में पैदा होने वाला बच्चा उसका 14 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कहते हैं ग्रोथ की कॉस्ट होती है एनवायरनमेंट, कि भैया जब ग्रोथ होगी तो एनवायरनमेंट में दिक्कत आएगी। तो पूरा वर्ल्ड एक उस पर फोकस्ड है कि भैया हमें ग्रीनर ऑप्शन पे जाना है। तो आज अपन बैठे हैं स्टेनलेस स्टील की कॉन्फ्रेंस में। तो जब इंडिया ग्रो करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो स्टेनलेस स्टील की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। और जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ग्रीनर होने के चक्कर में स्टेनलेस स्टील की इंपॉर्टेंस डबल बढ़ती है। सो आप जिस इंडस्ट्री में हो, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हम स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में क्लियर करते हैं, आर वी इन द राइट इंडस्ट्री? सही इंडस्ट्री में हो भी कि नहीं? तो मैं आपको कह सकता हूं मेरे एनालिसिस के हिसाब से यू आर इन द परफेक्ट इंडस्ट्री एट द परफेक्ट टाइम। द ओनली क्वेश्चन जिससे आज हम डिस्कस करने बैठे हैं कि सर ये तो बड़े बड़े लोग और बड़े हो जाएंगे, एमएसएमई का क्या होगा? क्योंकि नॉर्मली ग्रोथ का ये होता है कि बड़े लोग और बड़े होते हैं, छोटा आदमी छोटा ही रह जाता है। तो क्या छोटे आदमी के हाथ कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसमें आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन है कि भैया ग्रोथ हो रही है, सेक्टर की ग्रोथ है, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ है, चौतरफा ग्रोथ है, लेकिन एमएसएमई की ग्रोथ है या नहीं? तो अपन पूछेंगे वो चीज़ एक्सपर्ट से। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम पे आते हैं, फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो सर प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, आप दोनों में से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो भी पहले स्टार्ट करना चाहे। आपको क्या लगता है करंट रिजीम में 2023 में जो बाजार के हालात हैं उस हिसाब से एमएसएमई के लिए चैलेंजेस क्या हैं? आप दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से यार आई थिंक एमएसएमई के चैलेंजेस इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। पहली बात तो एमएसएमई के चैलेंजेस इंटरनल हैं, बिकॉज एक 99 का फेर हिंदी में कहते हैं ना, सो कहीं ना कहीं एमएसएमई सर्वाइवल के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ऑल दे थिंक इज सर्वाइवल, बट सर्वाइवल के आगे जाने के लिए भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार क्या हो रहा है मार्केट में। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इवन गवर्नमेंट, एसेंशियली 3 एक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज है जो एमएसएमई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई बिजनेस मॉडल बना रहा है, या एमएसएमई खुद है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो आई थिंक इंटरनल प्रॉब्लम सबसे पहले है कि क्या एमएसएमई ये जानता भी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मार्केट में चीज़ें आ रही हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं। मेरा एक सिंपल सवाल है ऑडियंस से, एंड प्लीज़ रेज योर हैंड्स, आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी सुना है? आप में से कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? आप में से कितने लोग चैट जीपीटी आपके कंपनी वाइड में ट्रेनिंग दे चुके हैं? सो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी इज़ फ्री, राइट? उसका GPT-4 इज़ पेड वर्जन, बट नॉर्मल जो चैट GPT 3.5 वर्जन है वो फ्री है। इट कैन हेल्प यू इन सो मेनी थिंग्स, इट कैन गिव यू नॉलेज एट योर बेस, इट कैन गिव यू राइट अप ईमेल्स फॉर यू, इट कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड ईज आउट योर एग्जीक्यूशन। बट अनलेस एंड अनटिल एमएसएमई खुद ही बिलीव नहीं करते कि उसको यूज़ करना चाहिए, दे आर मिसिंग। And there are tons of such things, right? There are open source ERPs, there are so many things that are available which are not being used. There are schemes. Government has schemes for marketing, government has schemes for cluster development, government has schemes for investment, CGTMSE hai. But how many people know how to go about it and do this? I think the internal problems are bigger than the external problems. External environment, as you rightly said, Rahul, is amazing, right? 3 साल में 1 ट्रिलियन, that's like a dream come true. We are going to overtake UK's economy, you know, so it's an amazing thing that is going on. Lack of knowledge is the key, and self-confidence and vision, and the database is vision. So what you have the data, then only you can plan something.
Without planning, you are walking in a fog. So you must have some data where the industry is going, what products are going, what your industry at, how much your share is into market. If the market is growing and your share is low, then you can go out of the business. But if the market is not growing and if your share is more, you are sitting on a cash cow. So now you have to understand where you are. If the market is not growing and you are not growing, so you are a dog. So you have to run out of this business and do other business. You are not wrong, but the market, maybe the product is wrong, you are into wrong market. So you can change it. Now lack of product knowledge and lack of other knowledge leads you to confusion. What you said, lack of knowledge internal. So many other knowledges lack you confusion. This confusion creates fire. Then you are always busy in solving the fire. So you don't have time to learn the knowledge. Then you are always busy in a vicious circle of firefighting. So you never had a time to learn and come to listen to somebody and learn something. And without learning, you always do the firefighting and tell, I don't have time, I don't have time. So they don't come out of that vicious circle. This is my understanding, and there are lots of challenges that n number of, maybe we can continue to 10 days. So they don't train the staff. They don't understand what to produce, what not to produce. You must know what to do 10 list and also know what not to do. Unless you have both the sides, then only you can go ahead and do your wisdom using what you don't know. Say with courage that I don't know, and tell somebody, can you help me on those who knows that. So people, I know everything, everybody knows me. Marketing करते नहीं है. 60% 70% SME की तकलीफ ढूंढोगे तो मिलेगी उसके सेल्स में. उसका ब्रेक इवन के ऊपर ही वो पहुंचता ही नहीं है. तो ब्रेक इवन के ऊपर तेरी कैपेसिटी कितनी है, मार्केट कितनी है, कहाँ है, न्यू प्रोडक्ट में मार्केट है, न्यू एरिया में मार्केट है तेरी, तो जोग्राफिकली ग्रो कर, प्रोडक्ट में ग्रो कर, एग्जिस्टिंग कस्टमर को नई प्रोडक्ट बेच. तो जो अपनी पोटेंशियल समझता नहीं है, इसीलिए उसकी ग्रोथ नहीं होती है. दीज आर माई फ्यू थिंग्स. ग्रेट सर, ग्रेट. सो अगर मैं दोनों स्पीकर, लर्नड स्पीकर की बात को कंक्लूड करूं तो गेम यही है कि भैया लेक ऑफ नॉलेज की वजह से प्रॉब्लम है सारी. जैसा मैं हमारे क्लासेस वगैरह सेशंस में कहता हूं कि लक्ष्मी की कृपा तब होती, लक्ष्मी की जो कृपा है वो सरस्वती के रास्ते से है. तो अगर तुम्हें सरस्वती नहीं मिली तो लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी. तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज ही नहीं है. ताकि गलती नहीं पता तो क्या करेंगे, और गलती इसलिए नहीं पता क्योंकि नॉलेज जानना भी नहीं है. जो एक सर ने कहा कि विशियस साइकिल में लगे रहते हैं, फायर फाइटिंग करते रहते हैं. 99 का फेर है, वो एक शायर की कोई बात थी कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, पता ही नहीं पड़ता आज का दिन निकल गया, फिर अगली तैयारी भी करते हैं. तो सर प्रॉब्लम यह है कि नॉलेज नहीं है और फिर उसके बाद टाइम भी नहीं है. अब बात है कि अपन प्रॉब्लम पे बात नहीं करें, आज यहाँ पे बैठे हैं, ये प्रॉब्लम भी होगी तो बात करें भी सॉल्यूशन पे. तो आपकी नज़र में क्या 3 पॉइंट आप कहेंगे कि यार ये 3 चीज़ें हर आदमी को मस्ट करनी चाहिए, बेसिक है, फिर आगे बढ़ेगा? इसके लिए पहले आपने शेर बताया तो मुझसे रहा नहीं जाता है. शेर सुनता हूं ना तो मेरे को भी अंदर से शेर याद आता है. मंजिल उन्हें भी मिल जाती है, मंजिलें उन्हें भी मिल जाती है जो गलत रास्ते पे चल देते हैं. जो उसका रास्ता है, बॉम्बे से अहमदाबाद जाना तो नॉर्थ में जाना पड़ेगा. कुछ लोग साउथ में ट्रैवल करते हैं. अब वो अहमदाबाद कहां से आएगा साउथ में? लेकिन मंजिल उन्हें भी मिल जाती है जो गलत रास्ते पे चल देते हैं. मंजिल सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो कभी घर से निकलते नहीं. तो घर से निकलना चाहिए. और बोलते मेरे नसीब में नहीं, मेरे हाथों की लकीर में नहीं है. अरे कौन कहता है कि तकदीर हाथों की लकीर में होती है? अरे जिसके हाथ नहीं होते ना उनके भी तकदीर होती है. क्या बात है सर. अभी क्या मेरे को एक शेर याद आ रहा है, मैं बोलूंगा तो बात कुछ और हो जाएगी. शेर शायरी करनी थी. अब आपने 3 पॉइंट बोले, क्या 3 पॉइंट होने चाहिए? तो पहला है, हमारे गुजराती हिंदी में मैं प्रयोग करूंगा, वेदिया. वेदिया मतलब शास्त्र का स्कॉलर. तो स्कॉलर को सब कुछ पता है. और उसके बाद नॉलेज इज कमिंग. वेदिया मतलब नॉलेज. ये नॉलेज होने के बाद क्या चाहिए उसमें? चलो एक वेदिया की बात करता हूं कि उसको बहुत पढ़ा था लेकिन उसको काम नहीं था, तो उसको मंदिर के बाद बिठा दिया कि भाई भगवान को चमड़ा नहीं आना है. जब चमड़े में बैक्टीरिया आता है तो भगवान के आगे जूते चप्पल निकाल के जाते हैं अपन, ताकि भगवान को गंदगी का वो चेप ना लगे कोरोना का. तो ये वह जूते निकाल के जाओ. हमारे विजय शर्मा जी है तो उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो पहले से सारा शास्त्र सीख के आए हैं. तो वो क्या करते हैं, जूता चप्पल वाले को 10 रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा, तो गाड़ी में ही जूते उतार के पैदल चल के जाते. तो जूते चप्पल वहां नहीं उतारते, तो गाड़ी में उतार देते हैं. तो वो वेदिया ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जूते पहन के आओ, यहां निकालो तो ही अंदर जाने दूंगा. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये हुआ वेद वाला.
दूसरा है वेदिया। वेदिया मतलब होता है इच्छा शक्ति, आप में प्रबल विलिंगनेस होनी चाहिए, कुछ करने की धगस होनी चाहिए, कुछ करने का हाम होनी चाहिए, फायर इन योर बेली। सो हाउ टू गेट दैट? मेरे को उस जमाने की बात करता हूँ जब मैं था, माधुरी दीक्षित से शादी करनी है, धीरूभाई अंबानी बनना है, ऐसी कोई भी एक धगस हो तो उनके फोटो देख के कुछ नहीं होगा। वो लड़की पटानी तो जाओ उधर जाओ बात कर उससे। धीरूभाई अंबानी बना तो उसने क्या किया, अपना दलाली करी, बाजार में गए, बाजार की रुक ली, रोज रोज घूमे, तब जाके उनको समझ आई, धीरे धीरे काम हुआ। तो घर में बैठ के कुछ काम नहीं होता, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तीसरा है मेहनत, और फील्ड में जाके मेहनत करो। तो 3 प्रोडक्ट हो गया, नॉलेज, करने की इच्छा और मेहनत। तो नॉलेज होने हुआ, मेहनत हुआ, आपकी इच्छा शक्ति हुई और मेहनत। मेहनत तो बिल्डिंग के जो वर्कर होते हैं वो भी बहुत करते हैं, क्या कमा लेते, कुछ नहीं करता है, लेकिन वैसे वो मजदूर है, वेठिया। तो लेकिन जब एक आदमी में ये तीनों गुण आ जावे, अकल, समझ, इच्छा शक्ति और मेहनत, उसको सेठ बनने से, सेठिया बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर, ये मेरा मानना है। मेरे हिसाब से यार एमएसएमई का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसका छोटा होना, राइट। आदमी जितना बड़ा होता है उसका इनर्शिया उतना बड़ा होता है, जितना आदमी छोटा होता है उतना फ्लेक्सिबल और एजाइल हो सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ को एमएसएमई को यूज़ करना चाहिए। देयर आर सो मेनी इनोवेशंस दैट आर हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। एमएसएमई अपनी कंपनी वाइड 25 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, वो सारी चीज़ें, वो सारे इनिशिएटिव्स ले सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। आप एक फॉर्च्यून 500 कंपनी को लीजिए एंड उनका एडॉप्शन देखिए, किस रेट पे वो अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को। दे विल टेक एटलीस्ट 2 to 5 years टू अडॉप्ट अ टेक्नोलॉजी। एमएसएमई कैन अडॉप्ट अ टेक्नोलॉजी इन कपल ऑफ मंथ्स, यू नो। प्रोप्राइटर या फाउंडर टीम हैज़ टू डिसाइड कि यार ये हमें अडॉप्ट करना है, एंड दे कैन डू इट। सो आई थिंक नंबर 1 इज़ इनिशिएटिव, प्रोएक्टिवनेस, you know, being very flexible, being very, very agile. I think number 2, I have already said, and Bhalaria ji has said it again, is knowledge. You know, knowledge is very, very critical. आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, one single link lists down all the MSME schemes that are available in this country. The entire PDFs are listed there. I will be surprised if I may ask you, how many of you guys have actually gone through government websites and read these schemes? If you could raise your hands. I think one guy here, maybe a couple of guys there, but it is very well written. These are all 10-20 page documents, 25-30 schemes exist, and these are all available. So unless there is proactiveness to understand these schemes, you will not be able to benefit out of it. I think the third point is implementation of processes. I think somewhere MSMEs, you know, as Rahul was saying, you know, सुबह उठे, शाम तक काम किया, रात को फिर वहीं पे वहीं हो गए. I think processes and efficiency play a very, very important role. आप जो भी कर रहे हैं उसमें, if you can make it more efficient, apply processes so that exact way that you wish them to happen. I think these three are probably the solutions that MSME can, you know, without any effort can implement. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेहनत करो. MSME के 3 प्रकार है. पहला है प्रोडक्ट ऐसी बनाता है इनोवेटिव, अपने फैक्ट्री के अंदर टाइम डालता है और पूरी जान डालता है प्रोडक्ट बनाने में. तो प्रोडक्ट इसकी ऐसी बढ़िया बनती है कोई, तो लोग लाइन में लगा के नंबर पे रोकड़ा दे के लेके जाएंगे आपके पास. करेक्ट. वो रोकड़ा लेके आपके पास लाइन में खड़ा रहकर अगर माल बेचना है तो आपको फैक्ट्री के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जो को वैल्यू हो. वैल्यू कैसे बनती है? क्वालिटी है तो बहुत बढ़िया है, उसकी सर्विस आपकी बहुत बढ़िया है, ऊपर जितनी क्वालिटी बढ़ेगी सर्विस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी. अब उसको दूसरी तरीके से भी काम करते हैं, कॉस्ट कम है और डिलीवरी फास्ट है तो भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी. तो ये 4 प्रकार से आप वैल्यू बढ़ाते हो. तो ये एक हुआ फैक्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हो. पहली मेहनत हुई फैक्ट्री की, इनोवेटिव प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल मैटर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, यू कैन टेक इट. ऑल दीज आर सम्स टू द क्वालिटी प्रोडक्ट एट फास्टेस्ट. तो इनोवेटिव एक प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर की मेहनत हुई. दूसरी मेहनत है माल बेचने की कला. तो आपकी मार्केटिंग से आप जीत सकते हो, आपकी दोस्ताना रिलेशन से आप माल बिकता है. अभी एक आदमी से प्यार करा तो जाने दे, उसका माल भले महंगा लेकिन आदमी मुझे पसंद है, मुझे उसका ही माल लेना है. तो आप उसके साथ प्यार से आपका जुड़ गए, तो वो प्यार में आपका 2-5% उसको जहाँ तक प्रीमियम सहन होता है उतना आपका प्यार का प्रीमियम देके उसके हाईटेक प्रोडक्ट बनाते, उसको आपका 2-5% चूमता नहीं और आपका काम चल जाता है. तो सेकंड मेहनत है मार्केटिंग की मेहनत. तीसरी मेहनत है वो दोनों अगर आपको नहीं आती, आप एकदम कमोडिटी प्रोडक्ट बनाते हो,
तो फिर आपका न तो लाइन लगती है, न आपकी मार्केटिंग चलती है, फिर आपका माल सिर्फ उधार पे बिकता है। वो उधार में पैसे कलेक्शन की मेहनत लगती है। आपको तीनों में से जो मेहनत करनी है, जो आती है, वो मेहनत करिए। तीनों मेहनत खराब नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ पहली, दूसरी या तीसरी। मेरा सिर्फ तकलीफ उनसे है जो तीनों मेहनत करते हैं। टीम बनानी चाहिए। तो एमएसएमई का सबसे पहला सवाल आता है कि सर कैसे करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मार्केटिंग के तो पैसे लगते हैं, हमारे पास कहाँ है। सर हमें तो टीम बनाने के पैसे लगते हैं, हमारे पास कहाँ है। करने के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पैसे लगते हैं, वो कहाँ है। हम तो रूटीन में ही फंस जाते हैं, हमारा तो मार्जिन ही इतना है। तो ऐसे लोगों पे सर आपका क्या मैसेज रहेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं। भले वो 5 आदमी 7 आदमी की फैक्ट्री चलाता हो, लेकिन वो समझता है मुझे सब कुछ आता है और मेरे को सब कुछ जानता है। पूरी इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज है, जबकि उसकी नॉलेज 2% होती है। वो अपनी नॉलेज को पूरी से मानता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं आता है, नहीं समझे, वो मानता नहीं। मुझे सब जानते हैं। अरे भाई तुझे कोई नहीं जानता है। वो मार्केटिंग का शब्द कहते कि मुझे सब जानते हैं। अरे भाई तू अंधेरे में लड़की को आंख मार रहा है, अब लड़की तक मैसेज ही नहीं जाता तेरा। न तू एग्जीबिशन में आता है वर्ल्ड में, न तू कहीं दुनिया में आता है। दुनिया को तो दिखाओ तू क्या बनाता है। लोग शायद तेरे को जानते हो, लेकिन तू क्या प्रोडक्ट बनाता है, क्या प्राइस पे बनाता है। तो आप रियलिटी कम्युनिकेट करिए, आप लोगों को मिलिए, तो आप आउटवर्ड होइए, लोगों को मिलिए, बताइए आप क्या करते हो। सो द योर रियलिटी इज कम्युनिकेटेड, देन द इन्फिनिटी इंक्रीजेस। आप में दोनों में कुछ व्यापार होगा, थोड़ा ट्रायल होगा, तो दैट मोर यू पीपल टू टॉक टू यू। हाउ मेनी बेस, आप कितने कस्टमर टच करते हो, हर महीने में कितने नए कस्टमर बनाए। तो 2-4 कस्टमर टूट जाएंगे तो आपका क्या होगा। क्या एक ही कस्टमर पे आपका 60% बिजनेस है, वो बिजनेस कभी भी डेंजर में आ सकता है। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क and how you take the risk, how many customer base, how many lines of product you have, how many countries you are working, how many people you are working with, so that आपका एक गिराक गया तो आपका 1-2% से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी बनाओ, हाँ इसका मतलब एक बड़ा गिराक नहीं लेना, बनाओ, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी गिराक हो वो 2-4% में ही रहे। तो these are the few things that people have to take the risk, and risk management is all about the business. आई थिंक यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। मैंने जब अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी थी, इंडिया में 3 वीसी होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 की। वेंचर कैपिटलिस्ट 3 होते थे या 4 होते थे। जब मैंने दूसरी कंपनी चालू करी तो इंडिया में 40 से 50 वेंचर कैपिटल होते थे। और ये दौर में जनरली एक ही सवाल होता था, यार आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, तो आई वॉज ऑलवेज ब्लू वाइट बॉय कि यार आईआईटी बैकग्राउंड है, इसको फंड कर सकते हैं। ये इंडियन क्रिकेट टीम में भी आपने देखा होगा कि इनिशियली क्रिकेट टीम बॉम्बे के क्रिकेटर्स बहुत खेलते थे, एंड देन सम पीपल ब्रोक थ्रू लाइक धोनी। एंड आप देखिए अभी टियर 2 टियर 3 के क्रिकेटर्स इंडिया में ज़्यादा खेलते हैं बनिस्बत की कोई सर्टन सिटी से आते हैं। आज हम ऐसे दौर में हैं, आप हर सिटी में देखिए एंजल नेटवर्क्स हैं, हर सिटी में वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं, हर आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू डू इन्वेस्टमेंट। सो पैसा आज की डेट में अवेलेबल है। क्वेश्चन ये है कि आपको पैसा क्यों देगा कोई। आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू नीड टू आंसर, कि दैट मनी इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जो कि पैसा को मल्टीप्लाई करेगा, तो यू आर इन द रॉन्ग फील्ड। बिकॉज आपका पैसा हो या थर्ड पार्टी का पैसा हो, पैसा तो बढ़ना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट का मतलब है। सो एक तो हो गया, टाइम की बात हो गई। दूसरा हो गया यार, देर आर सो मेनी, सो देर इज MSME, देर इज प्राइवेट एंटरप्राइज, एंड देन देर इज गवर्नमेंट, एंड देर इज द एंटायर एनवायरनमेंट। नाउ MSME तो ठीक है, इनोवेटिव आइडिया ला सकता है, प्रोसेस ला सकता है। एनवायरनमेंट is very favorable in comparison to what it was. It is not a Silicon Valley, but it is very favorable right now in comparison to the past. There are so many private enterprise players who are providing financial solutions today. Multiple solutions exist, right? उसमें से कितने आप जानते हो और कितने आपने एक्सप्लोर किए हैं और कितने आपसे फिट होते हैं, ये आपको खुद ही इसका जवाब देना पड़ेगा। Then there are so many initiatives by the government, right? There are schemes, cluster development scheme है एक, which essentially is 10-20 MSMEs can combine together and create a common facility, and government subsidizes 60-70% of that. The scheme exists, right? And there are beneficiaries of this scheme. So, and then of course there is CGTMSE hai, credit guarantee hai, even innovation guarantee hai. There are marketing schemes that are available. There are schemes available which help you design IPR. IITs, IIMs, ये सब के यहाँ incubation centers हैं. So ultimately
एवेन्यूज आर मल्टीपल इन टुडेज वर्ल्ड कि पैसा कहाँ से आएगा. क्वेश्चन इज कि अगर 100 एवेन्यू है, आपको कितने परसेंट पता है, और जितने परसेंट आपको, अगर आपको 100 नहीं पता है तो आप वैसे ही आपके फनल में आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है. और अगर आपका फनल ही लिमिटेड है तो हाउ वुड यू रेज द मनी एंड व्हाई वुड यू रेज द मनी, यू नो. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस द एमएसएमईज हैव टू आंसर. ग्रेट. सो द कंक्लूजन, जो अभी अपना क्वेश्चन था कि भाई एमएसएमई को करना क्या चाहिए, तो सर का एक था कि जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं. सबको लगता है कि यार हम तो बहुत जानते हैं, और उसके चक्कर में जो सर ने एक एग्जांपल दिया आँख वाला, वो ऐसा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. आप बहुत ब्रिलियंट प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत ब्रिलियंट चीज़ बना रहे हो, पर आपकी मार्केटिंग इतनी सी है कि छोटे से एरिया में कर रहे हो. वो आप पहले तो अंधेरे में आँख मार रहे थे, फिर आपने कहा कि उजाले में आँख मार रहा हूँ पर अंधी लड़की को आँख मार रहा हूँ. तुम्हारी टारगेट ऑडियंस ही करेक्ट नहीं है. तुमको जिसको बेचना है उसको ध्यान नहीं दे रहे, जिसको नहीं बिक रहा उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. तो वो चीज़ें तो मार्केट में आज की डेट में जो अपन कहते हैं स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए, जो तेज़ी से ग्रोथ हुए, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कस्टमर एक्विजिशन. मतलब पहले ये आज का दौर वो दौर है जब आपको अपने कस्टमर को खरीदना पड़ता है कि मैं आके आप लोगों से, मैं कहता हूँ कि आई विल स्पेंड मनी, आई विल मार्केट, कि मैं मेरे कस्टमर को अक्वायर करूँ. वो तो मेरे से बाद में माल लेगा, उसको तो मैं बाद में बेचूंगा, पहले मैं कस्टमर को खरीदूंगा. तो ऐसे दौर में बंदा अगर अपना काम करता है और लिमिटेड लोगों पे लगता है, तो जो कैपिटल इशू आपने बताया वो ऑब्वियसली है कि आपके पास ले दे के 20 कस्टमर हैं, 21वें की मेहनत आप कर नहीं रहे, तो आपको उन 20 में उलझ के रह जाना है. कुछ समय बाद वो उधारी मांगेंगे, उधारी देनी पड़ेगी, फिर तुम बोलोगे कैपिटल का चैलेंज है. तो सर जिन लोगों को मान लो कैपिटल का चैलेंज है, जैसे आपने बताया कि भाई उनके पास प्लान ही नहीं है तो कोई पैसा उनको देगा क्यों, तो अब उनको क्या करना चाहिए कि कैपिटल का जो चैलेंज है कि फाइनेंशियल एबिलिटी जैसी कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो कैसे बाहर आए, आप कैसे कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं. आई थिंक यार स्टेप 1 तो खुद की कैपिटल है. जितनी आप खुद की कैपिटल से आगे चल सकते हो. उसके बाद डेट है. डेट इज़ अवेलेबल इन दिस कंट्री मच बेटर देन इट वाज अवेलेबल इन द हिस्टोरिकल पीरियड. डेट आज की डेट में अवेलेबल है. डेट पहले भी अवेलेबल था, बट बड़े प्लेयर्स को अवेलेबल था, छोटे प्लेयर्स को भी डेट अवेलेबल है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं यू हैव टू क्रिएट अ निश फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू क्रिएट एन इनोवेशन फॉर योर सेल्फ कि यार ये मेरा जोन है, दिस इज वेयर आई एम द बेस्ट. And if you are the best in something, there are people in the market, there are angel networks, you have to approach them, you have to pitch them. Money is available in the market. सर वन मोर थिंग, एक्चुअली ये बीइंग अ सीए मेरा कमेंट आ रहा है इसमें ना, कि जैसे अभी हम आईपीओस के लिए वर्किंग करते हैं, हम एसएमई के आईपीओस लेके आते हैं, तो उसमें एक इशू आता है कि सपोज एक कंपनी है जो, जिससे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कंपनी कह रही है सर राहुल जी हमारा 100 करोड़ का टर्नओवर है. मैंने कहा ठीक है. बोला हमारी कंपनी का 10% प्रॉफिट है, 10 करोड़ का प्रॉफिट है. मैंने कहा चलो इस हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हम आराम से 400-500 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है, हम आपको फंड भी रेस कराएंगे और अगले 5 साल में हो सकता है 2-3 हज़ार करोड़ की कंपनी हो. लेकिन फिर वो जो बैलेंस शीट हम उससे मंगाते हैं तो वो कहता है बैलेंस शीट में सर वो प्रॉफिट दिखाया तो मैंने 40 लाख ही है, वो बाकी तो मैंने थोड़ा उस पर कच्चे में कर लिया, बुक्स में ही नहीं था. तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आपको बैंक लोन देगा आपकी बैलेंस शीट पे, आपको इन्वेस्टर पैसा देगा बैलेंस शीट पे, आप लिस्ट हो गए बाजार में तो बाजार पैसा देगा बैलेंस शीट पे. पर लोगों ने टैक्स अवॉइडेंस के चक्कर में, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में, 2-5 रुपए बिल के बचाने के चक्कर में उन्होंने बैलेंस शीट की ऐसी गंदी हालत कर रखी है कि वो है 100 रुपये के हाथ. मतलब मैं उनको कहता हूँ कि भैया तुम आदमी ऐसे हो कि तुम अभी कैश में मर्सिडीज ला के आ सकते हो, पर बैलेंस शीट तुम्हारी ऐसी है तुम्हें कोई अल्टो का लोन नहीं देगा. तो भाई साहब इसको सुधारो. तो इस एंगल पे सर आप कुछ प्रकाश डालो और सजेस्ट करो कि फेलो को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आपने कहा कि हम तो 100% पक्के वाले आदमी है, तो थोड़ा प्रकाश डालिए सर बाकी सब पे. ये प्रकाश माइक पे और कैमरा पे मत डलवाओ मेरे से, नहीं डलवाऊंगा क्योंकि अर्जुन की जो हालत थी वो मेरी हालत है. सामने जितने बैठे वो मेरे भाई लगते हैं, तो मैं भाई पे धनुष कैसे मारूं, यही वजह से ये धनुष नहीं मार सकता हूं. लेकिन एक बात बता सकता हूं कि मैंने कृष्ण के चरण छू लिए तो कृष्ण मेरे साथ हो गए, और कृष्ण की वजह से मैं पूरा महाभारत की युद्ध जीत गया. तो मैं भी करता था ऑनेस्ट, आज माइक के सामने बोलता हूं. 91 में गोल्ड गिरवी रखा गया, तो गवर्नमेंट का गोल्ड गिरवी गया, तो एक तो भारत माता का गोल्ड गिरवी रहा. ये एक बच्चों की तरह 21-31 साल का बच्चे के मन में आया कि ये गलत कर रहे, और गलत करने के लिए उंगली उठाई पॉलिटिशियन पे, ये हमारे देश का गोल्ड बेच रहे. 3 उंगली तेरे पर है, वो नहीं दिखती तेरे को. 3 उंगली तुमने अपनी टैक्स भरी थी क्या बराबर. तो मैं बहुत मामूली इतना छोटा सा काम करता था, बाप से 100 रुपया नहीं लिया था, ये बैकग्राउंड में बता दूं. 80 से बहुत छोटे पैमाने से काम करा,
और फिर आज 88 देश में माल काम करते हैं। ये एक नंबर का धंधा करने जो आप कह रहे हो ना, वो करने से हुआ। और ये 91 में जब लफड़ा हुआ तो मैंने बोला आज के बाद मैं नहीं करूँगा, और मेरे 90% कस्टमर टूट गए। सब लोग ने बोला तू दोस्त है, भाई है, लेकिन माल नहीं लूँगा। चलो टूट गया। इस वजह से ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट में आया। भगवान एक खिड़की बंद करता है, दूसरा रास्ता खोल देता है। खाली एक्सपोर्ट में मेरे से पक्के बिल में माल लेने को आदमी थे, तो मेरे को ज़बरदस्ती वो पक्के बिल वाले की आदमी लाइन लेनी पड़ी, और उसी वजह से ग्रेजुअली वो सक्सेस की स्नोबॉल इफेक्ट आपने जो बताई आज 1 ट्रिलियन, तो ग्रेजुअली उसमें ग्रोथ थी। और एक्सपोर्ट लाइन में नॉलेज की वजह से आई हैव बीन लिटिल बिट सक्सेसफुल। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर सक्सेसफुल होना है, बैलेंस शीट सही करनी है, तो कभी भी शॉर्टकट मत लो, लॉन्ग कट लो। और उसका लॉन्ग कट का रिजल्ट बहुत लॉन्ग कट आता है। वो 200 की स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो, वो बैलगाड़ी में आपकी 200 स्पीड पे कभी गाड़ी नहीं आएगी, वहीं का वहीं रहोगे। मेरे साथी दोस्त थे, मेरे से अच्छे से होशियार भी थे, आज लोग भाग नहीं पाए। लेकिन ये आपका एक ही गुरु मंत्र, ये जो जीएस, कोई चोरी नहीं, गवर्नमेंट की चोरी नहीं। सामने आके भैया भाई साहब प्लीज देख लीजिए जो, वरना जो करना है वो कर लेना। वो बोलने की हिम्मत तब आती है जब आपने 1-0-0 काम हो तब। डन सर, इसमें एक चीज़ ये मेरा सजेशन है, मॉडरेटर वैसे तो मेरा सवाल पूछना है, पर बात है तो अपील करता हूँ मैं सर, मैंने बताया जैसे आपको, मेरा एम है अगले 10 साल में 50 एसएमई के आईपीओ लेके आना, और इंडिया में अगले 5-10 साल फंड रेजिंग के लिए इतने हैं कि अगर आपको कोई 10 करोड़, आज के 5 साल पहले कोई 10 करोड़ रुपए नहीं देता था, तो आपको आज 100 करोड़ रुपए देने के लिए जनता राजी, पब्लिक राजी है। आईपीओ मार्केट इट इज़ बूमिंग। तो मैं कुछ मेरे 15-20 क्लाइंट का बहुत बढ़िया बिजनेस था, जब मैं बैलेंस शीट लेके हम बीएससी में बैठे और डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे सर पकड़े जा रहे हैं, मतलब यार ये क्या है, ये इसका कम से कम 500 करोड़ का वैल्यूएशन होता, बट इसका 40 करोड़ करना पड़ेगा। किस कारण से? एक्चुअल में जो है उस हिसाब से वो 500 करोड़ की वैल्यूएशन का आदमी है, पर वो जो कागज में है ना, उससे उसको 45 करोड़ से 1 रुपया ऊपर नहीं ले जा पा रहे। तो सर आपको लग रहा है मैंने 10-20-25 लाख टैक्स बचा लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। आपने कितना बड़ा, एक तो होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना, अब कुल्हाड़ी पे रख के उस पर कूद गए, इतना बड़ा है। तो जैसे मैं ग्रोथ के लिए कहता हूँ कि फाइनेंस में आपकी बुक मेंटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, मार्केटिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर आपसे बाद में खरीदेगा, पहले आप कस्टमर को खरीदो, पहले कस्टमर की नज़र में आओ। आज आप सोशल मीडिया के उस दौर में है कि आदमी चाय पीता है तो फोटो डालता है कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं घूमने गया तो खाना खाने आया हूँ। तो भैया तुम जो व्यापार कर रहे हो तो उसकी फोटो डालो, उसको एक्सप्लोर करो कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उसको कहीं तो एक्सपेंड करो। और एक जो टीम मैनेजमेंट पे सर ने कहा था ना कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तो उस पर एक मैंने कहीं से एक रील सुनी थी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे सर ने कृष्ण का एग्जाम्पल दिया तो मेरे को महाभारत का याद आया कि महाभारत के युग में जो सबसे आपका जो धृतराष्ट्र था वो अंधा था, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं था, युद्ध लड़ने नहीं जाता था, लेकिन पूरे आर्यवर्त के राजा थे। क्यों? क्योंकि वो चाहे कमज़ोर होंगे, उनकी जो टीम थी, उनकी टीम में भाई साहब भीष्म है, उनकी टीम में भीष्म है, कर्ण है, ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं जो पूरा आर्यवर्त जीता के ला के दिए, उनके कैपेबल ना होने के बावजूद। एक उस समय के सबसे ताकतवर राजा कौन थे? जरासंध से 10 गुना ज़्यादा, लेकिन उनके पास एक छोटा सा राज्य बस वो रह गया। कारण? क्योंकि बोले मैं, अगर आप अपनी कंपनी के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, सबसे मेहनती व्यक्ति हो, तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। आपको अपने से ज़्यादा स्मार्ट, अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल प्रोफेशनल आदमियों की जितनी बड़ी टीम अपने अंदर डेवलप करोगे, वो ग्रोथ में आपको उतनी हेल्प करेगी। क्योंकि जैसे आप कहना कि अभी आपके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट इट शुड बी मस्ट, बिकॉज जितने भी मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन हैं छोटे, जिन्होंने स्टार्ट किया था, आज सबकी प्रोफेशनल कंपनीज है, जिनकी अब बात करो ना 10,000 करोड़ की कंपनी, यार एशियन पेंट इतना बड़ा ब्रांड आ गया, फेविकॉल इतना बड़ा ब्रांड हो गया, डाबर ने ये कर लिया, हल्दीराम ने, दे सब एक सर्टेन टाइम के बाद दे गॉट इनटू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो दिस इज दैट आर नीड ऑफ द आर, तो यू शुड लुक टू दैट। और सर मेरे हिसाब से टाइम हो गया, तो क्लोजिंग रिमार्क पे बात करते हैं, एक फाइनल क्लोजिंग। अपना जो पूरा डिस्कशन था उसको सम अप करते हुए आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे प्लीज? कोई क्वेश्चन नहीं है, सम अप है आपकी तरफ से। सर, आत्मनिर्भर भारत जो आज आपने हेडिंग दिया है आज काम का, तो आत्मनिर्भर क्या होता है? पहले के जमाने में गांव में खेडूत, जमींदार की जमीन थी, खेडूत उसको फसल उगाता है, आधी जमींदार को देता है, आधी खुद की रहती है। वो आधी फसल जब उसकी होती थी पहले, तब वो लुहार, मोची, सुतार, सुई, दर्जी सबको पैसा देता था, उसके पूरे साल उधार चलता था, जब फसल होगी तब दे देता था। तो ये गांव का पैसा गांव में घूमता था।
अब वो पैसा आबादी गांव की वो तरक्की कितनी होगी, जितनी फसल होगी उसके हिसाब से ही होगी, उसके पहला पैसा। अब लोहार मोची सुतार की ग्रोथ कैसे होगी? अगर वो ऐसा माल बनाएगा बाजू वाले गांव वाले जाके उसका ले आवे तब वो रोटी बड़ी बनती है। जब रोटी बड़ी नहीं बनती है तो देयर इज अ डॉग फाइट। और कुछ बिजनेस में कोई क्रो बिजनेस करता है, कोई वुल्फ बिजनेस करता है, तो वुल्फ लोग शिकार झुंड में करके शेर का भी शिकार कर लेते हैं, और कौवे में अकेले एक रोटी मिली चुपचाप कोने में जाके खाता है। तो आदमी रहता है एक दूसरे को मार के खाता है वो विकृति है, अपना पका के खाता है वो प्रकृति है, लेकिन खुद पका कर दूसरे को खिलाता है वो संस्कृति है। लेकिन ये जो मेहनत है तो फिर उसने क्या करना है, आत्मनिर्भर में गांव का पैसा तो पहुंच गया, अब तुमने वर्ल्ड में लाओ। तो ये गोल्ड गिरवी रखने पे मैंने सोचा क्या करूं, मैं विदेश से काम लाऊं, विदेश का पैसा लाऊं। विदेश में धक्के खा खा के लोगों को बोला, वो इंडिया का कोई किसी ने दर दिया था तो दरवाजा बंद करता था जैसे भिखारी आया हो, वो भी हमने झेला है। लेकिन उस जर्मन को हमने ये बोला कि एक काम कर, एकदम डिफिकल्ट प्रोडक्ट दे जो तेरा देश में ना बनती हो, और अच्छी तेरे उससे इक्वली अच्छी ना बना के दिया तो दोबारा नहीं आऊंगा, और तेरे सैंपल के भी पैसे ले ले। उनको दिखा के माइंड दिखाया कि इंडियन में ताकत है और इंडियन कर सकता है, ये डालने के लिए जुनून चाहिए। वो जुनून भगवान ने दिया और ये काम हुआ। तो ये बात होती है जुनून की और ये बाहर से पैसा लाने की। तो देश में रोजगार पैदा करो ताकि डाकू ना पैदा हो, और कोई गलत आदमी नहीं होता है, चाकू छुरी नहीं करता है। तो देश का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करो, ग्रोथ करना है एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करो। बाहर का पैसा अंदर, बाहर वाले अपना देश का पैसा कमाया हुआ ले जाना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ेगा तब ताकत बढ़ती है, तो तभी से वैल्यू है। आज डॉलर, हम लोग आज़ादी में 1 to 1 थे, आज हम 83 पे क्यों है? हमने अपनी बेइज्जती करवाई, 83 है, वरना हम भी वर्ल्ड में $1 में माल लाते थे, इतना महंगा सस्ता, तो हम काम लाते थे। तो दिस इज द वे वी हैव टू ग्रो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये टू मेक दैट स्केल यू हैव टू एजुकेट योर वर्कर, स्किल डेवलपमेंट। अपने वर्कर को ट्रेनिंग तुमने दी, तुम सीख गए, आगे वाले को सिखाया, तो कंटिन्यू बेगारी अपने आप सीख जाता है। और अपने वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक सिस्टम होनी चाहिए कंपनी में। मैनेजमेंट बड़ी कंपनी से देखकर एसएमई सिस्टम में नहीं आता है, और वो मैं ही सब समझता हूँ, और मैं ही दुकान खोलूंगा, मैं ही बंद करूंगा, दुकान भी मैं खोलूंगा, गल्ला भी मैं संभालूंगा, बिल बनाता हूँ। अरे जो काम में पैसा नहीं है वो काम मत कर। बिल बनाने पे पैसा नहीं होता, पैसा गिनने से पैसा नहीं होता है, तो वो सारे काम जिसमें पैसा नहीं मिलता वो कुछ मत कर, वो आउटसोर्स कर। सो डेलीगेटेड टू अदर्स व्हाट यू द अदर्स कैन डू, देन ओनली यू फोकस ऑन योर की एरिया दैट व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। सेठ का काम करना, नौकर वाला काम क्यों करता है? तो ये एसएमई को समझ में नहीं आती, वो गल्ले में बैठ के अपने आप को सेठ समझता है। तो इस सेठ समझने से काम नहीं होता है। तो रजनीकांत है सर, सारा काम मैं ही करूंगा, मेरे से अच्छा किसी को नहीं आता। तो यही छोटी मोटी है, सब समझदार है, समझे हुए को क्या सिखाना। कोई ब्लैंक पेपर हो तो कुछ लिख सकते हैं, यहाँ सारे लिखे हुए पेपर है, उसमें जगह क्या मिलेगी कि लिख पाएंगे अपन? मेरे यार आई थिंक सर इसमें बस में एक एडिशन सर में कि जो सर कह रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट द चाइना डिड, ही बिल्ड जगह ना मेक इन इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। तो मेड इन चाइना किया पर पूरी दुनिया को बेचा, तो आर नंबर 2 इकोनॉमी। सो वी हैव टू बिल्ड मेक इन इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। तो या तो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करो या बना के बाहर बेचो। थैंक यू सर, प्लीज। मेरे 3 समअप्स हैं, 3 चीज़ें जो एमएसएमईज इमीडिएटली करनी चाहिए सबको। पहला है वेकअप, बी अवेयर, वेकअप, गेट द नॉलेज। यू नीड टू बी लाइक अ स्पॉन्ज, अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू so that you are not missing out on anything. Second thing is experiment and try, because you are MSME, you are not a large enterprise, you are not a Fortune 500 company. Please try out, experiment new things that are happening, keep on experimenting. One experiment will success and take off. Third thing is ride the wave. You know, there are so many waves that keep coming in, you need to identify them and ride it. 2000 was the wave of internet, 2008 was the wave of social media. There is an AI wave going on. There is an industry 4.0 wave going on. इंडिया में जब मार्केट प्लेस आया, बहुत सारे ऑफलाइन प्लेयर्स ने बोला यार ये क्या है, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बट आप देखिए जिन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, दे आर ऑल बिग टाइम सेलर्स इन द मार्केट प्लेस। सो राइड द वेव, अंडरस्टैंड। आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट देयर इज अ ब्रांड विच डज 4,000 crores, which was a startup in 2016. Hard, more or less just label on a product. They just rode the wave of marketplace in India, you know. So ride the wave. There's so many waves going on around you. Understand it, wake up, try, ride it. मेरा एक क्वेश्चन पहले से है, जैसे आपने भी बोला देखिए
टिपिकली क्या होता है कि बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री में हमेशा ये होता है कि ग्रोथ जो है वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए हो रही है, छोटी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, विच फैक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट ट्रू। तो मेरा क्वेश्चन पैनलिस्ट से ये है कि एक बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री MSME मिलके कंबाइंडली क्या कर सकते हैं, बिकॉज एक तो छोटी सी मार्केट में हम आपस में झगड़ते रहे कि नहीं बड़ा इंडस्ट्री वाला शेयर ले गया, छोटा वाला ले गया। इंस्टेड हाउ कैन वी कोलैबोरेट मोर टू ग्रो द इंडस्ट्री, व्हाट इज दैट, एंड हाउ डू वी इंटरेक्ट मोर ऑफ्टन, या और मिलके इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, MSME प्लस बड़े प्लेयर्स प्लस द एंटायर स्टेक होल्डर्स इन द इंडस्ट्री। So that is my question to the panelists. I think it's a very tough question because conflict of interest है, बड़ा बड़ा होना चाहते हो, छोटा भी बड़ा ही होना चाहते हो, तो इंटरेस्ट तो सेम ही है, सबका बड़ा होना। I think my view is that छोटे should get united, they should create their own network, they should create their own platforms, they should create their own communities। वो एक टीवी में बचपन में ऐड देखते थे ना, अनेक एक, that I think is somewhere probably the solution। You know, if you can create synergies between other MSMEs, you know, if you have a list of clients, some other complementary MSME might have a product which can go into them, you know, ऐसे type के consortiums बना के you can probably compete with the bigger industry, because a bigger industry helping a smaller industry probably might not be a capitalist decision, you know, and this is a capitalist world we live in। There are two ways। First, जो आपका कहना है कॉर्पोरेट और SME साथ में मिलके क्या बिल्ड करें नेशन के लिए, ये आपसे और हमारे अच्छे रिश्ते के अलावा और कौन जान सकता है। राजीव जी, आप ऊपर से गंगा आती है, गंगा का पानी का कुछ हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वर्ल्ड मार्केट में अगर जितना डोमेस्टिक में जो कर लिया सबका एक पान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट की जब बात आती है तो अलग वो चैप्टर अलग है। नाउ टुगेदर प्रोडक्ट आपको इनिशिएट स्किल में अभी आप ले ही रहे हो, दूसरों को वेल्डिंग का कर दिया, आगे मैनेजमेंट के स्किल भी लोगों को सिखा के थोड़ा सा एक ही चीज जूनी वाली बना के तो लो मार्जिन में बैठे तो उसमें प्राइसिंग की इशू आ जाए, वो निकाल के वैल्यू एडिशन की प्रोडक्ट कैसे बना जाए। सो यू टू गो आउट ऑफ दैट फिक्स एरा और जाके वैल्यू एडिशन। यहाँ हमारे सामने नौका तारा जिनके बैठे हैं, उन्होंने बरसों पहले ये फाइट में से अलग होकर दूध का कैन बनाया, सिंक बनाते हैं, कोई फालतू लो वैल्यू एडिशन के आइटम में जाते ही। सो दिस इज अ लर्निंग केस फॉर अदर्स। फाइंड योर निश, आपको क्या आता है, अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो प्रोडक्ट पे चेंज कर दो। जो 1000 लोग बना के वही बनाओगे तो फिर आपका प्रोडक्ट पे कोई दम है नहीं। तो प्रोडक्ट की नीश ढूंढ लो और नया प्रोडक्ट बनाओ ना, तो पूरी बाजार करते। वर्ल्ड में मुझे कई लोग अमेरिका आपके सारे इंडियन के फूड सेम दिखते हैं, जो भाई बना डिट्टो डाई बना। अरे जब डाई का खर्चा कर रहा है तो थोड़ी अलग कर लेना, डाई का तो तेरा पर्सनल प्रोडक्ट दिखेगा, नहीं उसका जो है उससे सस्ता कर दूंगा, आप मुझसे ले लो। अरे यही पे तो हम लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, मैं कमाऊँ नहीं दूसरे को कमाने नहीं दूँ। ये माइंडसेट से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, अच्छा उसका भाव मेरा उससे अच्छा है, उसके पास से तो मेरे पास क्यों आया, उसका माल अच्छा है तो उसके पास रहे। अगर तुझे उससे डिलीवरी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो मेरा 10 रुपये ज़्यादा में ले जा, मैं सस्ते में नहीं, उसके उसको बिगाड़ने के लिए नहीं हूँ। जब तक हम अपना माइंडसेट आपस में लड़ने की जगह अगले से बेनिफिट लेने के यूनाइटेड वी स्टैंड, हम यूनाइटेड रहो, तो दूसरे के भाई का नुकसान करके कोई फायदा नहीं। अरे अपने देश का ही माल गया ना, अपने घर अच्छे घर में लड़की देनी थी, मेरी गई या मेरे भाई की गई, बिजनेस ब्रदर हो, अरे यार अपना माल वर्ल्ड में तो जा रहा है। तो ये माइंडसेट ओपन माइंड से जब सोचोगे ना तब काम होगा। रोजगार तो देश में क्रिएट हुआ, मैंने 10,000 प्रोडक्ट बनाई, आज तक कोई पैटर्न नहीं कराई, बोले मेरा भाई कॉपी कर, अरे वो भी रोजगार ला रहा है, वो भी फॉरेन ला रहा है, जो मुझे करना था वही भी वो कर रहा है, तो मैं उसे क्यों रोकूं। मैंने कभी किसी को रोका नहीं, प्रोडक्ट बनाते जा, तू नहीं प्रोडक्ट लाते जा, तेरी कॉपी होने दे, और देश का रोजगार भी क्रिएट कर रहा है और वो फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, जो तुझे चाहिए वो हो रहा है। भगवान तेरे को और देगा, मेरे को तो भगवान ने इतना दिया कि मैं आपको शेर अभी बताने को रुकता नहीं। इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे, आप रिकॉर्ड बता दो मेरे, भगवान ने वो क्या क्या दिया बता दो, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि मैं बताऊंगा भगवान ने क्या क्या दिया, गुरबान में ऊपर वाले की बख्शिश में मतलब भी कभी जुबा पे लाया नहीं, बिन मांगे उन्होंने इतना कुछ दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। ये आप लोगों का प्यार हुआ, बाजार में लोग पैसे से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आपका प्यार और रिस्पेक्ट ये पोजीशन से ही मेरी
कमाई है। तो लाइफ में मैं यही मिला, ऊपर वाले की दुआ है, और जितना कमाते हैं उसका 2% यूज करने के लिए टाइम नहीं है। यहीं पे बैठा रहता हूँ, कोई यूज होता ही नहीं, कोई खिला देता है, कोई चाय पिला देता है, तो सारे कोई खर्चा ही नहीं है हमारे को। थैंक यू सर। तो बाकी का तो आएगा ही नहीं, तो उसको मिल गया तो तेरे को नहीं मिलेगा। तो ये जीरो सम मेंटेलिटी हमारे अंदर है। हमको लगता है इतना सही तो पैसा, जैसे इतनी सी पोस्ट है, इसको नौकरी मिल गई तो मेरे को नहीं मिलेगी, तो इसकी छीन के मेरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन में या जॉब में हो सकता है जीरो सम गेम, बिजनेस में कोई जीरो सम गेम नहीं है। आज मार्केट 1 लाख करोड़ का है, कल मार्केट 5 लाख करोड़ का है, तुम सब चले मिलकर 5 गुना ग्रोथ कर दोगे बिना किसी का शेयर का है। तो ये मेंटेलिटी, जैसे फॉरेन में कई जगह जो इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ये छोटे छोटे लोग हैं, बोले हमारा रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, तो 500 आदमी मिलकर एसोसिएशन में खाली रॉ मटेरियल एक साथ ही लेते हैं, तो हो गया ना, बल्क बाइंग कर ली, उनका सस्ता हो गया। लेकिन ये 500 आदमी एक साथ बैठ के काम कर लें, ये मेंटेलिटी जीरो सम के चक्कर में नहीं हो सकती। दैट्स द इशू। तो सर मेरे हिसाब से सेशन का टाइम थोड़ा 10 मिनट अपन ने ऊपर भी ले लिया। और कोई क्वेश्चन है तो सर वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है प्लीज। आई एम पुष्पेंद्र फ्रॉम TNR। एक ये माइंडसेट होता है, जैसे कि मैं 22 साल का हूँ, लेकिन सब बिजनेस नहीं करते, जॉब करना होता है, तो वो बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम ये माइंडसेट के साथ काम करें तो मैं मेरी कंपनी को कुछ अच्छा कर सकूं। भले वो मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय मैं ऐसा क्या करूं कि अच्छा कर सकूं। और दूसरा, जैसे USA की एक जर्नी रही है, कहाँ से वह कहाँ पहुंचे, ऐसे चाइना की जर्नी रही, तो इंडिया की ऐसी कौन सी जर्नी रहेगी आपके हिसाब से जो फेमस है? एकदम सिंपल है दोस्त, अपनी खुद की एक एयरलाइन बनाओ, या जो एयरलाइन बनी है ना उसके पायलट बनो। तो बी द लीडर और बी विद द लीडर। जब तक आप खुद लीडर नहीं बन सकते हो पूरी इंडस्ट्री, तो आप किसी की कंपनी में जाकर उसको लीडर बनाने में मदद करो, तो आप उसके लीडर बनो, उसकी कंपनी चलाओ, आप सीख लोगे। जब आपके पास इतना पैसा बनेगा अपनी कंपनी बना लेना, या उसी कंपनी का CEO बन के कमाओ। तो 2 रास्ते हैं, या अपनी खुद लीडर बनो या खुद के लीडर के साथ ज्वाइन हो जाओ बड़े अच्छी कंपनी के साथ। इसमें कुछ शक है आपको? हो गया जॉब, सही है। थैंक यू सर। इस वर्ड को कहते हैं पर्टिकुलरली इंट्राप्रेन्योर। एक होता है एंटरप्रेन्योर, मैं खुद का करूंगा, एक होता है इंट्राप्रेन्योर कि इंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी लेकिन विद इन अ कंपनी। जैसे सुंदर पिचाई ने कहा मैं नहीं बना रहा गूगल पर, गूगल में ऐसे काम करता हूँ जैसे गूगल घर की कंपनी है, तो 2000 करोड़ का पैकेज है, 2000 करोड़ कमाता है ना, है लेवल। सत्या नडेला है आपके सामने, है एग्जाम्पल। तो आप इसको कौन से कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर, कि आई एम एंटरप्रेन्योर विद इन अ कंपनी। एक तो होता है जॉब मेंटालिटी कि मैं कंपनी में 10 बजे आ गया, अब सेठ जी बताएंगे तो मैं करूंगा, सेठ जी नहीं बताएंगे तो मैं नहीं करूंगा। रादर देख वो मुझे क्यों बताए, मुझे क्या करना है, मैं घर से सोच के आऊँ कि आज ये कर लेता हूँ, ये सजेशन करूंगा, ये आइडिया करूंगा, खुद ही टारगेट लूंगा, खुद ही अचीव करूंगा, नई आइडिया लगूंगा। तो आप अंदर जो CEO की पोस्ट है ऐसे आप अपने आप स्केल कर देंगे। और कोई सवाल किसी का? एक बहुत आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो आदमी अपनी कंपनी की ग्रोथ 10, 20, 30, 40% ग्रोथ में रहता है, वो इनटू आउट ग्रोथ करता है। तो इनटू आउट ग्रोथ करता है ना, उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, 10, 20, 30% तो बहुत थक जाता है, 30, 40% में क्योंकि नहीं है। लेकिन हमारे बीच में आज एक हमारा दोस्त बैठा है अनूप भाई, इनका लड़का 8-10 साल पहले मेरे को बोला था मैं इतने करोड़ की कंपनी करूँगा, आउट टू इन। अब कैसे करूँगा, वहाँ से उल्टा गिना, मैं पहले साल में इतना करूँगा, दूसरे साल में कहाँ से प्रोडक्ट लाऊंगा, कौन सा कस्टमर पकड़ूंगा, कौन से प्रोडक्ट से लाऊंगा। तो ये करके वो अचीव करके दिखाया उसके लड़के ने। आई कांग्रेचुलेट टू अनूप सर एंड अनूप टीम दैट दे हैव आउटवर्ड टू इनवर्ड आए, इनको आउट ग्रोथ नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू।